एसएसबी पीआरटी 2026 के लिए अगर आपने एनसीटी सर्टिफिकेट गलत बनवा लिया या डिले किया तो डियर यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम डिटेल में हर एक पूरी प्रोसेस के बारे में समझेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या मिस्टेक नहीं करनी है, बाकी सारी चीजों पर डिटेल में डिस्कशन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस किस तरीके से एनसीटी सर्टिफिकेट बनवाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या मिस्टेक नहीं करनी है। करें शुरू, आ जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो डियर, इस वीडियो में मैं आपको पूरा एनसीटी सर्टिफिकेट के बारे में पूरी प्रोसेस के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और ये वीडियो स्पेशली फ्यूचर टीचर्स के लिए बनाई गई है कि वो आगे सिलेक्शन लेंगे तो उनको यहाँ पर क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो हर एक चीज़ के बारे में बारीक से बारीक चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल ही नॉर्मली आपको हर चीज़ दिखाई जाएगी कि इस तरीके से हमें यहाँ पर एनसीटी सर्टिफिकेट बनवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस। पहली चीज़ यहाँ पे मैंने हर चीज़ लिख ली है कि मैं आपको कुछ बताना भूल ना जाऊँ। सबसे पहली चीज जो बच्चे यहां पूछते हैं, मैम एनसीटी सर्टिफिकेट क्या होता है। एनसीटी सर्टिफिकेट क्या होता है डियर? ये हमारा एक रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट है जिसके अंडर आपके कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपने जहां से भी डीएलएड किया हो, जहां से भी आपने बीएड किया हो, डियर मतलब आपने जो भी टीचिंग का 2 साल का कोर्स किया है, वो जो कॉलेज है वो इसके अंडर आना चाहिए। रिकॉग्नाइजेशन ये इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर आपका कॉलेज आना चाहिए कि आपका जो कॉलेज है वो एक मान्यता प्राप्त है, गवर्नमेंट के अंडर है। डियर वो गवर्नमेंट से प्राइवेट, गवर्नमेंट से आपने डीएलएड क्या हो या बीएड क्या हो, प्राइवेट कॉलेज से क्या हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोनों में ही एनसीटी सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा। ये बच्चों को बहुत बड़ा डाउट है और वो मुझसे पूछते हैं कि मैंने तो मैम गवर्नमेंट से किया है, क्या मुझे भी देना है? तो डेफिनेटली आपको भी देना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर क्या है, आपका कॉलेज अप्रूवल है या नहीं है और आप अपनी टीचिंग के लिए वैलिड हो या नहीं, डियर ये एक प्रूफ के तौर पर यहाँ पर दिखाना पड़ता है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखो बच्चे के जो दूसरा सवाल बच्चा पूछता है कि मैम यहाँ पर क्या है, मैम ये किस किस को ज़रूरत होती है, किस किस बच्चे को बनवाना है, ज़रूरत किसको है? तो डियर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपने डीएलएड किया हो, आपने बीएड किया हो, आप यूपी टेट देने वाले हो तो भी आपको एनसीटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। डियर यूपी टेट में भी आपको एनसीटी सर्टिफिकेट शो करना पड़ता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है कि आपने अपना जो कोर्स किया है 2 साल का, क्या वो एनसीटी के अंदर आता है कॉलेज या नहीं आता है, हमें प्रूफ दिखाओ। तो ये प्रूफ के तौर पर यहाँ बनवाना पड़ता है। हर चीज़ मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में एंड में दिखाऊंगी भी कि यहाँ पर साइट पे जाके आपको ये करना है वो करना है, पूरी प्रोसेस में दिखाऊंगी। एक बार मैं पहले आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूं कि बच्चों के जो डाउट है कि ये एनसीटी सर्टिफिकेट होता क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके अंदर, कैसे बनवाते हैं, वो पूरी प्रोसेस मैं आपको समझा दूं। एट लास्ट में आपके वीडियो के लास्ट में आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी कि यहाँ जाके ऐसे करना है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मिस मत करना वरना यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज, अब यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया अगर आपका जो कॉलेज है कोर्स है वो एनसीटी की लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा है तो आपको फटाफट क्या करना, अपने कॉलेज जाके उनसे बात करनी है कि ये प्रॉब्लम है और यहाँ पर एनसीटी के अंदर ये हमारे में शो नहीं हो रहा है कॉलेज में, तो आपको वहां से अप्रूवल मिल जाएगा। जो भी आपको डॉक्यूमेंट मैं अब डाउनलोड करने की बोलूंगी, रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट पहले आपको डाउनलोड करना है डियर, और वहां पर आपको क्या है आगे जाके जो एनसीटी का जो ऑफिशियल साइट है पूरी पीडीएफ बनाकर वहां पर अपलोड करनी है और कुछ से 15 से 20 दिन के अंदर आपका वो बनकर ऑटोमेटिकली आपकी उसी साइट पर दे देंगे सर्टिफिकेट को। लेकिन कई बार जो होता है डियर, यहाँ पर आपका जो अप्रूवल जो रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट होता है वो आप लिस्ट में चेक करते हो तो आपके कॉलेज का नाम ही नहीं दिखता है, तो आप घबरा जाते हो, पैनिक करते हो कि यहाँ पर मेरा कॉलेज मतलब एनसीटी के अंदर नहीं आ रहा है। नहीं डियर, ऐसा नहीं है, आपको फटाफट अपने कॉलेज जाना है, वहां पर इसके बारे में डिस्कशन करना है, वो वहां से आपको अप्रूवल देंगे कि भाई ये हमारा रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट है, आप लो उसको, फिर आप अपनी मार्कशीट के साथ पूरा पीडीएफ में टेस्ट करके और अपना अपलोड कर देना है। 15 से 20 दिन के अंदर आपका ऑटोमेटिकली एनसीटी सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो नेक्स्ट जो बच्चा सवाल पूछता है कि मैम यहाँ पर प्रोसेस क्या है जो हमारा कॉलेज है उसका रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने का। डियर मैंने लिख लिया है, सबसे पहला स्टेप है आप वहां पर, ठीक है, अपने क्रोम पे जाओगे, वहां पर ऊपर लिखना है रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट। डियर वहां पर लिस्ट आ जाएगी और आपको पूछेंगे वो कौन सा कॉलेज है, नॉर्थ है, साउथ है, मतलब आपका जोन पूछेंगे कि आपने कहां से किया है। आपने अपने डीएलएड अपने दिल्ली से किया है तो वो पूछ लेंगे दिल्ली के कौन से पोर्शन से, कौन सा नॉर्थ है, साउथ है, वहां से। अगर हरियाणा से किया है तो सारे ऑप्शन है उसके अंदर, मैं आपको दिखा दूंगी। अगर दिल्ली से क्या है तो नॉर्थ दिल्ली से क्या है, वहां पर डालकर आगे आपके ऑप्शन आएगा कि आपका कॉलेज का नाम क्या था। डियर आपको वो नाम लिखना है। वैसे भी अगर आप नॉर्थ जोन दिल्ली लिखोगे तो जितने भी रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपका कॉलेज का नाम मिल जाएगा। उसी के आगे पीडीएफ दे रखी होगी, उसको डाउनलोड कर लेना, वही हमारा रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट है आपके कॉलेज का, उसको अटेस्ट करना है, ऐड करना है पीडीएफ के अंदर, वो चीज मैं आपको दिखा दूंगी। अब यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट सर्च किया, उसके अंदर आपको अपना जोन, अपना एरिया दिल्ली है, आप हरियाणा से किए हो, जहां से भी किए हो तो उसके कौन से जोन से वहां पे जाना है। उसके बाद वहां से क्या है अपना अप्रूवल लेटर को डाउनलोड कर लो।
ठीक है, जिसको मैं रिकॉग्नाइजेशन लेटर बोल रही हूँ, उसको डाउनलोड कर लो और उसके बाद उसका प्रिंट निकलवा सकते हो, या फिर यहाँ पे ऑनलाइन डालना है हमें तो प्रिंट की जरूरत नहीं है। आपने डाउनलोड किया उसको पीडीएफ में जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ अटैच किया और एनसीटी के मेन ऑफिशियल साइट पे जाके उसको अपलोड कर देना है। पहले लॉगिन करना पड़ेगा, वहां अकाउंट बनाना पड़ेगा और मैं हर चीज आपको शो करूंगी लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर डियर इसके बाद एक बार इंपॉर्टेंट चीजें और डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ बच्चों के सवाल और हैं, क्या मैम यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें जरूरत है एनसीटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। अब सुनो, सबसे पहली चीज मैंने बिल्कुल लिख लिया है कि मिस ना हो डियर, यहाँ पर आपका क्या है, सबसे पहला आपको अपना डीएलएड हो या बीएड हो, जो भी आपने कोर्स किया है 2 साल का, उसका अपना सर्टिफिकेट मिला होगा कॉलेज से जब आपने पास आउट किया है, सर्टिफिकेट, अपनी मार्कशीट बिल्कुल, ठीक है, क्लीन फोटो लेनी है बिल्कुल दोनों की, सर्टिफिकेट हो, बीएड हो या डीएलएड हो वो कोई दिक्कत नहीं, जिसको मैं टीजीटी के लिए भी बता रही हूँ, ये जो पीजीटी के लिए भी सेम प्रोसेस है। आपका जो भी आपने 2 साल का कोर्स किया उसका सर्टिफिकेट होगा, आपकी मार्कशीट होगी, दोनों साल की मार्कशीट लगेगी डेर, यहाँ 1 साल की नहीं, दोनों की फोटो लगा के पीडीएफ बनाओ, मार्कशीट होगी, साथ में कॉलेज की तरफ से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, वो नहीं दिया जाता कई बार स्कूल कॉलेज की तरफ से, वो आपको लेके आना पड़ेगा, उसके बिना अप्रूवल नहीं होगा वहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको हम कॉलेज की डिटेल्ड सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं या बोनाफाइड सर्टिफिकेट। सिंपली ये होता है कि हाँ ये बच्चा हमारे ही कॉलेज का पास आउट है और हाँ इतने से इतने बैच में इसने अपनी बीएड या डीएलएड किया है, वो एक प्रूफ के तौर पे वो सर्टिफिकेट होता है। तो सर्टिफिकेट क्या है, पहला तो आपका मार्कशीट हो गया, फिर आपका क्या है पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, फिर आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया, इनकी पीडीएफ बनाओ, साथ में अभी मैंने जो ऊपर बताया कि आपको अपने रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट की प्रूफ है ये कि हाँ हमारा एनसीटी के अंदर ये कॉलेज आता है, उसका सबूत है ये, उसको यहाँ पर पीडीएफ में इन तीनों के साथ ऐड करना है और एक साफ सुथरी बिल्कुल पीडीएफ बनानी है जहां आपका सब कुछ क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो वो पूरा पीडीएफ बना के अब आपको ये डॉक्यूमेंट्स है डियर, इसके अलावा कुछ नहीं है। पहली चीज क्या थी, बीएड और डीएलएड का सर्टिफिकेट, दूसरा है मार्कशीट, तीसरा है हमारा कॉलेज की डिटेल जिसको हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, चौथा है एनसीटी अप्रूवल प्रूफ जो था वो डियर, इनकी पीडीएफ बनाओ मेन और जाकर एनसीटी के सर्टिफिकेट एनसीटी की साइट पे जाके अपलोड कर देना है और वहां पर अपलोड करने के बाद वो 15 दिन लेंगे, सारी चीजों को वहां डिटेल में चेक किया जाएगा कि ये बच्चा वहां पढ़ता भी था या नहीं है, ये जो अप्रूवल इन्होंने सर्टिफिकेट दिया ये वैलिड है या नहीं है, सारी चीजों का टेस्ट किया जाएगा। जब उनको लगेगा बिल्कुल सब कुछ ठीक है तो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिकली बना के उसी साइट पे आपका डाल देंगे। आप बार बार आपको करना क्या है, जाके हफ्ते 10 दिन के अंदर बार बार चेक करना है जाके कि क्या मेरा आया नहीं आया, वहां पर क्या है टेस्ट लिखा आता है, मतलब अभी क्या है चेकिंग के लिए है, वहां लिखाएगा, वहां पे कुछ टाइम के बाद लिखा आ जाता है कि डाउनलोड करके और आपका ऊपर दिख रहा होता है सर्टिफिकेट, ठीक है, डाल दिया जाता है, आपको बस चेक करते रहना है। और कई बार होता है कि बच्चा 15-15 20-20 दिन डाले रहता है और वहां पर कुछ आता ही नहीं है और चेकिंग के लिए गया ही होता है, कुछ मतलब हमें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो डियर इस सिचुएशन में आपको क्या करना, आपका जो भी जोन है कि आप दिल्ली में हो, इस जोन से है तो हेल्पलाइन नंबर होता है, डायरेक्ट फोन करो, बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं, बहुत ही अच्छे से, मैंने मतलब खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ डियर, उन्होंने कॉल उठाते ही आपका आईडी और आपका पासवर्ड पूछेंगे क्या था और फिर वो चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे कब तक आया क्यों नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बताते हैं बेटा आपने बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऐड नहीं किया, हम फिर से ऑन कर रहे हैं आपका डॉक्यूमेंट अप्लाई करने वाला ऑप्शन, आप एक बार उसको फिर से पीडीएफ बनाओ, ऐड करो और हमारे में अपलोड कर दो, हम 1-2 दिन के अंदर ठीक होगा तो बना के दे देंगे। इस तरीके से मैंने किया था और झट से कुछ ही दिन के अंदर मेरा बन के डाउनलोड तैयार हो गया था। मैं आपको सारी चीज दिखाऊंगी कि मेरा इस तरीके से दिखेगा, मतलब ये होता है सर्टिफिकेट, हर चीज मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इजीली बन जाएगा। मैंने उनसे पूछा था कि सर मुझे वहां आने की नीड है क्या, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट का इशू आ रहा है, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपने ऐड नहीं किया है, ये ऐड कर दो, बाकी कोई दिक्कत है। 2 ही दिन के अंदर उन्होंने झट से बना के फिर डाल दिया था, तो मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई ना ही डियर। अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर सेक्टर 10 द्वारका में जा सकते हो, इनका मेन ऑफिस है, जाते ही वहां पर क्या है 2 घंटे 3 घंटे 1-2 घंटा जितना भी टाइम लगता है, मतलब जैसा भी है वो वहां पे जाके आपको पता चलेगा, वहां पे जाके भी आप बनवा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगला चीज है कि बच्चों को जो मिस्टेक नहीं करनी है इस पूरे सर्टिफिकेट को बनवाने में, पहली चीज बच्चे यहाँ पे कोई भी मतलब कि जो फेक डॉक्यूमेंट होता है ना उसको अपलोड मत करना, ठीक है। बिल्कुल ऑफिशियली जो कॉलेज से मिला वही चीजें, कुछ ऐसा फेक नहीं कि देखी जाएगी ये डाल देता हूं ऐसे, नहीं, प्रॉपर बिल्कुल यहाँ पर सर्टिफिकेट को पीडीएफ की फॉर्म में साफ तरीके से, और लिमिट भी लिख रखे पीडीएफ इतनी एमबी की होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, फिर वो अप्रूवल नहीं होती है। दूसरी चीज लास्ट मोमेंट तक वेट मत करो डियर, ये मिस्टेक है कि बच्चा बोल रहा है कि मैम अभी नहीं बनवा रहे, रिजल्ट आएगा तो बनवा लेंगे। डियर बहुत पैनिक हो जाते हैं उस टाइम पे, बहुत भीड़ होती है एकदम से, क्या है जो 1 हफ्ते में बनने वाली चीज है वो 1-1 महीने में बन के आएगी, तो पहले ही बनवा के रख लो ना, कोई बोझ थोड़ी लग रहा है, अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाओ रख लो अपने घर पे, कोई दिक्कत थोड़ी है, इसलिए ज्यादा डिले करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये गलती मत करना। तीसरी चीज यहां पर क्या है,
कॉलेज का अप्रूवल चेक कर लेना, आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो या कोई भी ऊपर लिखा होना चाहिए कि एनसीटी रिकॉग्नाइज है, हर चीज कॉलेज है आपका रिकॉग्नाइज है, ये सारी चीज चेक करना कि आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरे कॉलेज इस एनसीटी के अंदर। तो इसके बाद आता है डियर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट कभी भी अपलोड नहीं करना, जो मिस्टेक एक बार मैंने कर दी थी, मेरे को नहीं पता था बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी जमा कराना होता है। तो यहाँ पर आप तो वो आपको बता नहीं रहे हैं ना, वो अप्रूव हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, 15 दिन महीना खिंच गया। डियर ऐसा नहीं करना आपको, अब मैंने हर डॉक्यूमेंट बता दिया है, इसी की पीडीएफ बना के डाल दो। ज्यादा यहाँ पर क्या है ऐसा डॉक्यूमेंट्स की मतलब कि आपको क्या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट की देखी जाएगी, मेरे पास बोनाफाइड नहीं है मैं बना के डाल देता हूं, नहीं अप्रूवल होगा। इसलिए इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट यहां पर डालना है। पहले साल की मार्कशीट, दूसरे साल की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट जो आपका होता है डिग्री का, उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट हमारे यहीं से बच्चा पढ़ा है, फिर आपका जो कॉलेज है वो एनसीटी के अंदर आता है, उसका प्रूफ है, वो डाउनलोड करने का मैं आपको बताऊंगी वो, और मेन एक पीडीएफ बनाना उनका फ्रंट पेज, और फिर एक पीडीएफ बना के उसको अपलोड कर दो। 15 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर आपका बन के तैयार होकर आ जाएगा। तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है जो मैंने बताई है। इसके बाद डियर हमारा क्या है, एक बार आप यहाँ पर क्लियर देख लो कि किस तरीके से मैं बता रही हूँ कि पहले यहाँ पर डाउनलोड करना है और फिर अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर अटैच कर देती हूँ, ओके देख लो एक बार। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले आपको क्रोम पे जाके यहाँ पर हमारा लिखना है, आपको यहाँ सर्च करना है रिकॉग्नाइजेशन फॉर बाय एनसीटी। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना है रिकॉग्नाइजेशन बाय एनसीटी। सबसे पहले आपको ये साइट देखने को मिलेगी डियर, आपको यहीं पे ये करना है। सामने सबसे पहले ये इंटरफेस खुल के आएगा डियर, यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपका जो भी आपने कॉलेज जहां से भी किया है, लाइक हरियाणा से क्या है, दिल्ली से क्या है, या कहीं मध्य प्रदेश से क्या, वो कौन सा भारत के कौन से जोन में आता है। मान लो नॉर्थ में आता है और मैंने दिल्ली से किया है डियर, मैंने दिल्ली से किया है, जेबीटी हो या फिर बीएड हो, मैंने दिल्ली से किया है, तो आप यहाँ नॉर्थ जोन पे हो। नॉर्थ जोन में आपका ये रीड मोर पे क्लिक करो, आप रीड मोर पे आपको दिख जाएगा डियर, यहाँ पे ये सारे के सारे जो भी स्टेट है हमारे नॉर्थ में आती है वो सारे आगे। मान लो मैंने यहाँ से चंडीगढ़ से किया है या दिल्ली से किया, हरियाणा से, जहां से भी आपने किया है उसको क्लिक करो। मान लो मैंने दिल्ली से किया तो दिल्ली को मैंने क्लिक किया, इसके बाद ये खुल के आएंगे डियर दिल्ली में जितने भी रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट और जितने भी रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज हैं आपके दिल्ली के, जो जेबीटी करवाता है, बीएड करवाता है, वो सारों की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। जैसे पहले नंबर पे आपको आर्यन कॉलेज ऑफ एजुकेशन दिख रहा है, एयरफोर्स, वोकेशनल, आर्मी, ये पूरी लिस्ट है। आप यहाँ से लिस्ट देखो, बहुत सारी है। आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का नाम लिखना है, इंस्टीट्यूट का, आपने जिस भी कॉलेज से किया है। उसके बाद ऑल प्रोग्राम में जाओगे तो आप यहाँ पर बीएड की बात कर रहे हो, बीएड हो तो बीएड पे चले जाओ। उसके बाद आपको क्या है, डीएलएड हो तो डीएलएड पे चले जाओ। ठीक है, मान लो ये आपको दिख रहा है डीएलएड, यहाँ पर दबा दिया। और डिस्ट्रिक्ट आप देख लो, आपकी दिल्ली है, नॉर्थ दिल्ली है, कहाँ से आपने किया है, दिल्ली के कौन से साइड से किया है, मान लो नॉर्थ से किया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट इस तरीके से आप मैंने बता दिया। यहाँ पे आप अपने कॉलेज का लिख लेना कौन सा, मान लो आपका यहाँ पर आर्यन कॉलेज है। ठीक है, हमने एग्जांपल ले लिया कि आपका यहाँ पर कोई सा भी हरियाणा से क्या हो, दिल्ली से, वो डाल सकते हो आप। उसके बाद आपकी लिस्ट में नाम आ जाएगा डियर, मान लो आपने यहाँ से आर्यन कॉलेज से क्या है, तो आपको इन्होंने ये सर्टिफिकेट दे दिया है और ये पूरा प्रूफ दे दिया है। तो डियर यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा पीडीएफ आपको यहाँ पर क्या है क्लिक करनी है, और यहाँ पर पूरी की पूरी पीडीएफ है डियर। ये इस टाइप से आपको डॉक्यूमेंट लेना है, इसको क्या है डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपके बताए थे कौन से डियर, यहाँ पर आपको मार्कशीट, अपना सर्टिफिकेट, दोनों साल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, साथ में बोनाफाइड सर्टिफिकेट, उसके साथ आपको ये जो डॉक्यूमेंट है ना डाउनलोड करके ऐड करके पीडीएफ बनानी है प्रॉपर। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया बिल्कुल। ये डॉक्यूमेंट आपका हर कॉलेज का है, जैसे आपको मैंने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ होगा इन्होंने कॉलेज का नाम, कि ये जो आदर्श कॉलेज जो भी हमने अभी देखा कौन सा था वो आर्यन कॉलेज है। ये यहाँ पर क्या रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट के अंदर आता है, हमारे रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर है डियर ये। तो ये हर कॉलेज का अपना अलग दिया हुआ है, आप इजीली अपने कॉलेज को यहाँ पे फाइंड आउट करके उसका डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट पीडीएफ बन गई। अब पीडीएफ को कहाँ अपलोड करना है अब वो देख लो। ठीक है, अब बैक करो, हमें क्या करना है ये आपने चेक कर लिया। अब फिर से यहाँ पर लिखना है आपको एनसीटीई, और यहाँ पर आपको दिख रहा है थर्ड नंबर पे OTP RMS, ये वाली साइट को आपको क्लिक करना है, डायरेक्ट आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पर डियर अगर कोई नया बचा है तो रजिस्टर नाउ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, आईडी सब कुछ यहाँ पर। उसके बाद आपका इसी टाइप से आएगा, जब वो बन जाएगा ना रजिस्टर, तो यही पेज इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल लिखनी है, अपनी ईमेल जो आपकी है। ठीक है, आपकी ईमेल आ जाएगी, यहाँ पे ईमेल लिखो। उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप कर दो, जो भी आपका पासवर्ड है, आपको पासवर्ड वो बना के देंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा डियर, आपको मेरे में दिख रहा होगा। यहाँ पर जो आपको ये सर्टिफिकेट दिख रहा है ना मेरे में, देखो ये यहाँ पर मेरे में दिखा दिया कि आपका सर्टिफिकेट बनके आ चुका है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो डियर। यहाँ पे क्लिक करने से मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया आपको इस साइड डियर। यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोफाइल पे जाना है, जितनी भी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है वो सारी चीजों को एक एक करके फिल करना है कि आपकी रजिस्टर्ड आईडी ये है, प्रोफाइल पिक, सिग्नेचर, नाम, सब कुछ जितनी भी चीजें यहाँ मांग रहा है हर चीज आपको डालें। उसके बाद फिर से हमें थर्ड ऑप्शन पे जाना है, क्वालिफिकेशन पे जाना है डियर। आपके 10th 12th सब कुछ मांगेगा, वो हर चीज को यहाँ पर डालते हुए जाना पीडीएफ के फॉर्म में, अपनी मार्कशीट को 10th की 12th के सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अपलोड करते जाना। मेरे में यहाँ बना हुआ है तो इसलिए शो नहीं कर रहा है, मैं आपके में बता दूंगी, इसी तरीके से बनाते हुए जाना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्वालिफिकेशन सबमिट करोगे, अब इसके बाद आएगा सबमिट करो, फाइनल सबमिशन होता है डियर। जब आप ये थर्ड ऑप्शन पे जाओगे ना, सबमिट फॉर वेरिफिकेशन डियर, ये फाइनल सबमिशन होता है। इसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, इसलिए पहले आप जो भी क्वालिफिकेशन डालोगे या प्रोफाइल में डॉक्यूमेंट अपना इंफॉर्मेशन डालोगे ध्यान से डालना। उसके बाद फाइनल सबमिट होने के बाद वो वहां पर अप्रूवल, वहां पर आपका क्या है चेकिंग के लिए चला जाता है, वेरिफिकेशन लिखा आएगा वहां पर। ठीक है, कहां पर देखो, यहाँ पे अभी जहां पे मेरा ये आपको दिख रहा है ना सर्टिफिकेट, मेरा यहाँ पर पहले पेंडिंग लिखा रहा था, और पेंडिंग में मतलब वेरिफिकेशन लिख के दे रहे थे, वो वेरिफिकेशन मतलब आपका वेरिफिकेशन पे गया हुआ है। ठीक है, 15-20 दिन या ज्यादा बोल रही हूं मैं, ये अगर डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक है तो एक हफ्ते में भी बन जाएगा, और वहां पे पेंडिंग की जगह आपका ये डायरेक्ट आगे आपका
ये लो आपका सर्टिफिकेट आ गया, आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने इसको डाउनलोड किया तो डियर यहाँ पर इस टाइप से हमारा सर्टिफिकेट बन के आएगा। अब ये हमारा सर्टिफिकेट सामने आपको दिख रहा है, इसी टाइप से आप प्रिंट आउट स्क्रीनशॉट लेके निकलवा सकते हो। अच्छा होगा डाउनलोड करके इसको साफ सुथरे पेज पे प्रिंट आउट के फॉर्म में निकलवा लो। ये आपका सर्टिफिकेट, आपको कहीं जाने की नीड नहीं है डियर। ये छोटी सी प्रोसेस एनसीटी सर्टिफिकेट बना। ये थे हमारी वीडियो। आई होप आपको डिटेल में समझ आ गया होगा किस तरीके से साइट पे जाके कैसे क्या करना है, कैसे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने शो भी कर दिया है कि इस तरीके का एनसीटी सर्टिफिकेट होता है, फटाफट बनवा लो कि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर एंड में हम ये कहते हैं डियर, अगर आप यूपी टेट भी दे रहे हो ना तो भी आपको ये बनवाना पड़ेगा, डीएसएसबी पीआईटी दिया है तो भी ये बनवाना पड़ेगा, तो अपना फटाफट बनवा लो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डियर इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कि उन्हें भी पता चले कि यूपी टेट में भी हमारा एनसीटी सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे ये चेक होएगा, ओके। और यहाँ पर जो भी बच्चा डीएसएसबी पीआईटी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और यूपी टेट की फ्यूचर स्ट्रेटेजी कैसे क्या तैयारी करनी है उस चीजों के बारे में वीडियो चाहता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये सभी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।